महर्षि जी कहते हैं, जब वह कुछ कुछ बोलने और समझने लगे, अर्थात एक शिशु जब छोटा है और थोड़ा थोड़ा बोलने भी लगा है और थोड़ा थोड़ा चीजों को समझने भी लगा है, तब उस समय सुंदरवाणी और बड़े छोटे मान्य माता पिता राजा विद्वान आदि से भाषण, उनसे वर्तमान और उनके पास बैठने आदि की भी शिक्षा करें कि जिससे कहीं उनका अयोग्य व्यवहार न होकर सर्वत्र प्रतिष्ठा हुआ करे। अर्थात जब बच्चा थोड़ा बोलने लग जाए, समझने लग जाए, तब उसे क्या क्या बात समझानी चाहिए। सबसे पहले सुंदरवाणी, वो किसी से अपशब्द ना बोले, ये हमें उसी समय सिखा देना है। बड़े छोटों का मान्य, यानी कि बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना है, छोटों के साथ कैसे व्यवहार करना है, दोनों से ही सम्मान के साथ व्यवहार करना है, लेकिन दोनों के साथ ही थोड़ा व्यवहार अलग होगा। जैसे आप छोटों को काम के लिए आदेश दे सकते हैं, बड़ों को आदेश नहीं दे सकते। अगर हमारे पास कोई छोटा बैठा है तो हम उसको बोल सकते हैं पानी लाइए, लेकिन अगर कोई बड़ा बैठा है तो नहीं बोलना चाहिए पानी लाइए। यद्यपि घरों में एक परंपरा है, लड़कों को अलग महत्व दिया जाता है, लड़कियों को अलग महत्व दिया जाता है। अगर लड़की कहती है कि मुझे पानी दे दो तो कहा जाता है खुद लेकर पी लेना, और अगर कोई लड़का पानी मांगे तो तुरंत एकदम मां उठेगी और उसे पानी लाकर देगी। यद्यपि बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन बच्चों को साथ में यह भी सिखाना है कि अपने से बड़ों को आदेश नहीं दिया जाता कभी भी। अगर कोई बहुत अधिक आवश्यकता है ही तो उनसे प्रार्थना की जाती है, निवेदन किया जाता है। हम जब अपने बच्चों को शिक्षा देते थे इस तरह की व्यवहार की, तो मैं उनको प्रायः एक बात बोला करता था। बच्चे जब बोलते थे भैया मुझे फोन दीजिए, तो हम उनको बोलते थे, समझाते थे कि बड़ों के साथ आदेशात्मक भाषा नहीं बोलनी चाहिए। यद्यपि हम जानते हैं कि तुम हमारा अपमान नहीं करते हो, लेकिन फिर भी भाषा तो आदेशात्मक है, दीजिए नहीं। आप अपनी बात रखिए कि भैया हमें फोन चाहिए, क्या आप दे सकते हैं। यह निवेदन है, यह प्रार्थना है। तो जब भी बड़ों से बात की जाती है, निवेदन पूर्वक बात की जाती है, न कि आदेशात्मक बात की जाती है। और विशेषतया ध्यान तो यह रखना है कि बड़ों को कोई काम बताना ही नहीं है, कार्य केवल अपने छोटों को बता सकते हैं। इसलिए बच्चों को यह सिखाएं कि आपका व्यवहार क्या होना चाहिए बड़ों के साथ और क्या व्यवहार होना चाहिए छोटों के साथ। बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि बड़ों के साथ आप आदर का व्यवहार करें और छोटों के साथ प्रेम का व्यवहार करें, उनसे स्नेह का व्यवहार करें। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हमें बच्चों को सिखानी चाहिए। और क्या सिखाना चाहिए, हमें तो गुरुकुलों में सिखाया गया और हमने भी अपने बच्चों को गुरुकुलों में सिखाया है, छात्रों को सिखाया है। उनको सिखाया है कि अगर बड़े आपके साथ हैं तो आप बड़ों से पहले नहीं बैठ सकते, पहले बड़े बैठेंगे तभी आप बैठेंगे। बड़ों से ऊंचे स्थान पर नहीं बैठना। मनुस्मृति स्पष्ट कहती है एक छात्र को क्या ध्यान रखना है कि वो कभी भी अपने गुरु से ऊंचे आसन पर न बैठे। बल्कि मनुस्मृति तो यहां तक विधान करती है कि एक बालक, एक छात्र अपने गुरु से अच्छे कपड़े तक न पहने। अगर गुरु के पास कोई वस्त्र है, गुरु कोई वस्त्र पहन रहे हैं, तो छात्र को कभी भी उनसे अच्छी गुणवत्ता का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। यह गुरु का आदर होता है। तो जब भी गुरु और छात्र एक साथ हों तो गुरु कभी भी मतलब छात्र कभी भी गुरु से पहले ना बैठे, गुरु के बाद में ही बैठे, कभी भी गुरु के आगे ना रहे, पीछे पीछे चलें। गुरु और शिष्य यदि जा रहे हैं, यही बात ठीक माता पिता पर लागू होती है। कोई भी दो व्यक्ति जिनमें से एक छोटा है दूसरा बड़ा है, छोटा व्यक्ति कभी भी बड़े व्यक्ति से आगे ना निकले, उसके पीछे पीछे चले, कभी भी उसके ऊंचे स्वर में बात ना करे। अगर गुरु और शिष्य बात कर रहे हैं तो मनुस्मृति कहती है कि इतनी दूरी बना करके रखनी है, इतने दूर से ही बोलना है, आवाज की टोन इतनी ऊंची होनी चाहिए। क्या ये बातें हम बचपन में बच्चों को सिखाते हैं? संभवतः कुछ लोग सिखाते होंगे, वो लोग धन्य हैं और मैं उनको धन्य नहीं कह रहा हूं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी उनको धन्य कहते हैं।